हेलो माय डियर, मेरे पास और एक क्वेश्चन है आज। इस क्वेश्चन का नाम क्या है, आप पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम का है। एज यू कैन सी हियर, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। एंड जब बीम होता है मेरा फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको समझाना है और आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को देखो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। अगर आप मान लो बीटेक नहीं कंप्लीट कर रहे हो, सोम पढ़ रहे हो, मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से करना चाहिए, इस टॉपिक को अच्छी तरह से करना चाहिए। तो चलिए मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, गेट में कभी कभी क्वेश्चन में फिगर आ जाता है, कभी भी क्या होता है क्वेश्चन में फिगर नहीं रहता है, तो फिगर बनाना पड़ता है खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए फिगर कैसे बना रहा हूँ मैं। क्या बोला है, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा एक इस तरह खींचो आप, लाए मतलब बीम खींचो। सिंपली सपोर्टेड मतलब क्या हमें पता है, दोनों साइड क्या होगा, दो सपोर्ट होगा। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली सपोर्टेड क्या है, टाइप्स ऑफ लोड कौन कौन से हैं, लेंथ कितना है हमारा, स्पैन ऑफ लेंथ 6 मीटर, 6 मीटर हमारे पास लेंथ है। 75 mm डायमीटर। ओके, शेयर बेंडिंग में निकालने के लिए डायमीटर का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ दिस मच। यूनिफॉर्मली यूडीएल, यूडीएल लोड लगा हुआ है, सिंपली सपोर्टेड यूनिफॉर्मली मतलब पूरा में बताया हुआ है इसने। तो क्या है हमारे पास 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर। अब क्या निकालना हमें, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बेंडिंग मोमेंट का, वो मुझे निकालना। तो चलिए इसको थोड़ा मतलब स्पेस चाहिए मुझे सॉल्व करने के लिए। पहले शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा, आपको पता है बिना शेयर फोर्स का बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे। तो दिस इज शेयर फोर्स डायग्राम एंड सपोज दैट दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बी एम डी। अब देखिए हमारे पास क्या है, इसको ये दे देते हैं, इसको बी देते हैं। टोटल रिएक्शन फोर्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 6, दैट मीन्स 9 किलो न्यूटन। यूनिट चेक करते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर इंटू मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, सो दैट्स वाई 9 किलो न्यूटन। नाउ लेट ए इज फिक्स्ड, ए को मैं फिक्स कर दिया। सो टेकिंग मोमेंट अबाउट, ए फिक्स है, बी के अकॉर्डिंग लेंगे मूवमेंट, कैसे हो रहा है मूवमेंट। सो आर बी इंटू सिक्स, आर बी इंटू सिक्स इज इक्वल टू, कैसे लिया देखो आप, ए फिक्स है, मूवमेंट इसके अकॉर्डिंग होगा, ए को फिक्स कर दिया मैंने, ऐसे घूमेगा ये मूवमेंट, ऐसे घूमेगा, कैसे भी घूमेगा डिपेंड करेगा लोड कैसे लगाया मैंने। आर बी इंटू सिक्स। ओके, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस ले लिया। अब क्या है इसमें यूडीएल में क्या करेंगे, टोटल लोड कितना लग रहा है पहले हम निकालेंगे। टोटल लोड कितना लग रहा है 1.5 इंटू 6। अब जब भी यूडीएल होता है हम क्या करते हैं, बीच में लेते हैं बीम के, तो क्या करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 6, 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो यूनिट चेक करते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, स्टिल कितना बच गया, किलो न्यूटन मीटर। सो दैट मीन्स दिस इज ए यूनिट ऑफ, ये यूनिट किसका है, एक मिनट, इस इज ए यूनिट ऑफ किलो न्यूटन मीटर, मतलब बेंडिंग मूवमेंट का क्या है, यूनिट है। तो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट ड्रॉ करते हैं। हमारे पास इसको निकालना पड़ेगा पहले, आर बी एक कितना है हमारे पास 9 इंटू 3, सो 27 अपॉन 6 आ जाएगा आर बी। सो 27 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 4.5 किलो न्यूटन आ गया आर बी। सो आर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.5 किलो न्यूटन। ओके, नाउ शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट बताऊंगा आपको एक बात। जब भी एंटायर स्पैन के ऊपर क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट होगा, मतलब यूडीएल दिया रहेगा, तो जो शेयर फोर्स होगा टोटल फोर्स का आधा आधा दोनों क्या करेंगे, बियर करेंगे, दोनों रिएक्शन फोर्स क्या होगा, हाफ हाफ होगा। ओके, नाउ आर बी इतना है 4.5। ये जब यूडीएल होता है तब क्या होता है हमारे पास, जो एसएफडी डायग्राम बनेगा वो कैसे होगा, लीनियर होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। और ये बीच में लगेगा 4.5 लग गया। सो दिस इज ऑल्सो 0 है, ए 4.5 किलोमीटर, ए 4.0। तो हम जानते हैं और एक चीज थ्योरी कि मैक्सिमम शेयर फोर्स, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 4.3 बचेगा। मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ, शेयर फोर्स यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्स वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो याद रखना
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे होता है जहाँ पर जीरो शेयर फोर्स होता है, मतलब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर होगा। कितना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। जिस पार्ट का मैंने हैचिंग कर दिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ, बेस कितना 3, हाइट कितना 4.5, सो 1.5 इंटू 4.5 कितना आ जाएगा, देखिए आपके पास कैलकुलेटर है, होगा मेरे हिसाब से 1.5 इंटू 4.5 इज इक्वल टू 6.75 ओके। सो ये बेंडिंग मोमेंट, अच्छा ये रॉन्ग आंसर लिखा होगा मेरे हिसाब से, 6.75 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्वेश्चन में गलत ऑप्शन हो गए, इसलिए मेरे पास इस तक आ गया। तो 6 पॉइंट क्या आ जाएगा 75। सो आंसर वुड बी व्हाट, आंसर कितना आ जाएगा इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा ये, तो 6.75 किलो न्यूटन मीटर। नाउ इसमें भी कितना आ जाएगा, क्योंकि सारा चीज़ सारा वैल्यू सेम है, 6.75 माइनस हो जाएगा बिकॉज ए प्लस है और ए क्या माइनस है, सो जीरो आ गया। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है 6.75। ओके, सो आंसर वुड बी व्हाट 6.75 किलो न्यूटन मीटर। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।